बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर अनाटमी फ़िज़ियोलॉजी ऑनलाइन उर्दू सिंधी क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि बेसिक से थोड़ा सा एक आधी क्लास ले लें, आप बेसिक जो है हमें उसके बारे में कुछ बता दें ताकि हमें ब्रांचेस का जो है वो आइडिया हो जाए। त ॻाल्हि कई थी वञे त कुझु जेके शागिर्दनि असांजा उन्हनि चयो त बेसिक खां जेके ब्रांचिस आहिनि, शाखूं आहिनि जेके अनाटमी जूं, उहे जेके आहिनि तव्हां असांखे सम्झायो ऐं फिज़ियोलॉजी जे बारे में बि थोरो असांखे ॿुधायो। त अनाटमी जे जेके ब्रांचिस आहिनि ऐं अनाटमी जी जेका पंहिंजी जेका डेफिनेशन आहे, अॼु उन जे हवाले सां आउं हिकु वीडियो खणी आयो आहियां ऐं चो त हलूं था उन तरफ़। तो जी हम पढ़ेंगे अनाटमी एंड ब्रांचेस ऑफ अनाटमी। What is anatomy? What is anatomy? Anatomy क्या है? Study of internal structures, यानी कि ये इल्म है अंदर के साख्त का, अंदर की बनावट का, ऑफ द बॉडी, जिस्म के अंदर की बनावट का इल्म है, इज कॉल्ड अनाटमी। उसको हम क्या कहते हैं? अनाटमी। जिस्म जे अंदर जे बनावट के असां अनाटमी चवंदा आहियूं। बाय डायसेक्शन का यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, बाय डायसेक्शन। डायसेक्शन को कहते हैं हम कि काटना, चीरना, फाड़ना। ठीक है, जॾहिं असां ऑपरेशन कंदा आहियूं त कटींदा आहियूं, त ज़रूरी कोन्हे त एनाटमी में असां कटण जो ही कमु कयूं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम काटें ही एनाटमी में, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि ज़्यादातर जो एनाटमी के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें काटा जाता है। ठीक है, लेकिन एनाटमी में पढ़ा क्या जाता है? एनाटमी में क्या क्या पढ़ा जाता है? लोकेशन हम आर्गन की देखते हैं, कहाँ पर है, साइज देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं, कलर देखते हैं उस आर्गन का जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ एनाटमी, ब्रांचेस जो हैं एनाटमी की, उनके बारे में हम जो देखेंगे, सबसे पहली जो ब्रांच है वो है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी, इसको मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहा जाता है। मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी एक ही बात है। इसमें आप क्या करते हो कि ग्रॉस एनाटमी में क्या करते हैं आप? ग्रॉस एनाटमी में ऐसा होता है कि आपके जो बॉडी के जो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपको नज़र आ रहे हो, देखने से आपको नज़र आ रहे हो, जो भी स्ट्रक्चर्स आप जब देखें आपको नज़र आए बिना माइक्रोस्कोप के, वो कैसे? वो आप बाहर से भी जो ऑर्गन्स देख रहे हैं उनकी भी आप बात कर सकते हैं, अंदर से आप देख रहे हैं किसी ऑर्गन को काट के और आंख से नज़र आ रहा है, तो वो सारे ग्रॉस एनाटमी में, या आप इसे कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में, ये सारे आ जाते हैं। तो आइए त ग्रॉस एनाटमी जी या असां माइक्रोस्कोपिक एनाटमी जी ॻाल्हि कयूं था, त अहिड़ा ऑर्गन्स जेके तव्हांखे अख सां नज़र अचनि था। अचो डेफिनेशन था ॿुधूं। मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, gross anatomy is the study of larger structures of the body, यानी कि ये स्टडी है जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं आपकी बॉडी के, जो बड़ी साख्त है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की, जो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं आपको, दोज विजिबल विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप, जो कि विजिबल हैं, नज़र आ रहे हैं बिना माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल के। त असां चवंदासीं त जेका मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटमी आहे, उहा छाजो इल्मु आहे? उहो इल्मु आहे वॾनि इन्हनि बनावतुनि जो, जेके जिस्म जा असांजी वॾियूं बनावतूं आहिनि, जेके नज़र अचनि थियूं असांखे, जेके दोज़ विजिबल, जेके विजिबल आहिनि, नज़र अचनि थियूं अख सां, विदाउट यूज़िंग माइक्रोस्कोप, जेके असांखे माइक्रोस्कोप जे इस्तेमालु करण खां बिना ई नज़र अचनि थियूं, उन्हनि खे असां ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी में पढ़ंदा आहियूं। ठीक है, जंहिंमें माइक्रोस्कोप जी ज़रूरत न पए असांखे, उनखे असां ग्रॉस एनाटमी चवंदा आहियूं। ग्रॉस एनाटमी की अगर बात की जाए तो उसको हमने फिर 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, या अगर हम ये कहें कि ये भी ग्रॉस एनाटमी से ही निकली हुई ब्रांचेस हैं तो ये भी ठीक होगा। ग्रॉस एनाटमी जेका है, इन जूं वरी 3 मुख़्तलिफ़ शाखूं थियनि थियूं। जेकॾहिं ग्रॉस एनाटमी खे विरहायूं असां त 3 में विरहाए सघूं था, जीअं सरफेस एनाटमी, रीजनल एनाटमी, सिस्टमिक एनाटमी। सरफेस एनाटमी जो है वो भी ग्रॉस एनाटमी की ब्रांच है। सरफेस एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं? सरफेस एनाटमी
या हम इसको सुपरफिशियल एनाटॉमी या विजुअल एनाटॉमी भी कह सकते हैं, इज़ द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल, यानी कि आप बाहर की जो खुसूसियात देखते हैं जिस्म की किसी भी जानवर के। सरफेस एनाटॉमी डील्स विथ एनाटॉमिकल फीचर्स दैट कैन बी स्टडीड बाय साइट विदाउट कटिंग। सरफेस एनाटॉमी जो है उसका ताल्लुक़ किससे है कि वो एनाटॉमिकल खुसूसियात जो कि हम पढ़ सकते हैं आँखों से, यानी आँखों से देख के हम उनको पढ़ सकते हैं बिना किसी काटने के, यानी कटम कुटाई हमें कोई नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि सरफेस एनाटॉमी की बात की जाए, मैं किसी भी जगह पर अगर किसी को दर्द है और वो वहाँ पर हाथ रख रहा है बंदा, और जहाँ पर उसने हाथ रखा हुआ है वहाँ पर उसके पीछे जो आर्गन है, यानी कि अगर सरफेस की बात की जाए तो यहाँ पर हमारी जो स्किन है, हमारी जो हमारी चमड़ी है उसकी बात आ रही है। तो हमारी जो स्किन है उस पर अगर हाथ रखूँ मैं पेट के नीचे, राइट साइड पे नीचे हाथ रखूँ पेट के, तो लिवर वहाँ पर नीचे पेट के जो लोअर एब्डामिन होता है वहाँ पर आपके लिवर मिलता है। तो लिवर की बात हो रही है कि अगर हाथ रखेगा बंदा, मुझे यहाँ पर ये दर्द हो रहा है, राइट साइड पे नीचे दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर लिवर है। तो ये सरफेस एनाटॉमी से हम जो है, यानी कि वो मार्किंग है, वो जगह है, एक निशान है कि भाई यहाँ पर दर्द है, तो हमें पता है यहाँ पर लिवर पड़ा है, तो पता चल जाता है वहाँ से। उसके बाद रीजनल एनाटॉमी, यानी कि अगर सर्वाइकल की बात की जाए, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिजल हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम में। तो अगर मैं सर्वाइकल की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर सर्वाइकल में जो भी आर्गन्स आ गए, वहाँ पर जो भी मसल्स आ गए, वहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स आ गए, उनको हम पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ एनाटॉमी बेस्ड ऑन रीजन्स, जो कि हम रीजन्स के तौर पर पढ़ें कि एब्डामिनल रीजन है तो जो भी एब्डामिनल में आर्गन्स आ रहे हैं हम उन सबको उस रीजन्स में पढ़ते हैं। स्पेशली विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ और इंजरी, तो हम डायग्नोस कर रहे होते हैं, किसी बीमारी की तशखीस कर रहे होते हैं, उसकी मालूमात कर रहे होते हैं बीमारी की, या उसकी हम इलाज कर रहे होते हैं किसी डिजीज़ की या किसी इंजरी की। रीजनल एनाटॉमी में छा कंदा आहियूं असां त उहा रीजन्स ते जेको आहे सो उन जो बुनियाद छा ते हूंदो आहे, रीजन्स ते। मुख़्तलिफ़ जीअं बॉडी जा हंध आहिनि, जीअं असां पेट वारे हंध जी ॻाल्हि कयूं त पेट जा जेके बि आर्गन्स उते पेट में अची विया, मां चवां पेट वारी जॻह, हाणे पेट में जेके बि आर्गन्स अची विया उन्हनि सभिनी खे हाणे असां रीजनल एनाटॉमी में उते पढ़ंदासीं। त उहा पेट वारो रीजन त सॼा पेट वारा आर्गन्स पढ़िबा। जेकॾहिं मां चवां भाई छाती वारो थोरेसिक रीजन, त हाणे जेके छाती वारा जेके बि आर्गन्स आहिनि, उनमें लंग्स अची विया, उनमें हार्ट अची वई, उनमें रिब्स अची विया, उहे सभु पढ़ंदासीं। ठीक है, उसके बाद सिस्टमिक एनाटॉमी की बात करेंगे। सिस्टमिक एनाटॉमी, सिस्टम्स आपकी बॉडी के जो भी हैं अलग अलग करके हम सिस्टम्स पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि स्पेसिफिक कोई भी खास मखसूस आप कोई भी एक सिस्टम उठाएं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रीनल सिस्टम, इम्यून सिस्टम। सिस्टम्स आप उठाएंगे, आप उनको एक एक सिस्टम करके पढ़ेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये स्टडी इसमें हम करते हैं जो कि मखसूस बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको हम पढ़ते हैं, यानी कि इन में असां स्टडी कंदा आहियूं जेके बॉडी जा जेके मखसूस सिस्टम्स आहिनि उन्हनि खे पढ़ंदा आहियूं। क्योंकि सिस्टम्स में मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स आते हैं, तो आप उन सारे आर्गन्स को भी पढ़ लेते हैं, उस सिस्टम्स के हवाले से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को आज हमने पढ़ लिया कि वो ग्रॉस एनाटॉमी में तकरीबन जो आँखों से आपको नज़र आते हैं आर्गन्स या स्ट्रक्चर्स, ग्रॉस एनाटॉमी में हम उनको पढ़ते हैं। फिर हमने सरफेस एनाटॉमी पढ़ा कि आपके सामने से अगर बॉडी को कोई देखे और वहाँ उसको पता चला कि इसके बॉडी के इस आर्गन के नीचे ये होगा, या चमड़ी के इस स्किन के इस नीचे तय क्या होगा। रीजनल में हमने पढ़ा कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से आर्गन्स आ जाते हैं, हम सारे पढ़ते हैं। सिस्टमिक में हम सिर्फ सिस्टम पढ़ते हैं जो कि स्पेसिफिक एक सिस्टम होगा या सारे सिस्टम्स होंगे, उनको हम बारी बारी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आज हमने एनाटॉमी यानी कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स का जो इल्म है, बॉडी की जो साख्त या बनावट का जो इल्म है अंदर के आर्गन्स का, हमने उनके बारे में पढ़ा कि एनाटॉमी जो है वो हमें आर्गन्स की लोकेशन, उनकी साइज़, उनका टेक्सचर, उनका कलर दिखाती है हमें, और हमें उनके बारे में बताती है कि ये किस किस्म का ऑर्गन है, कहाँ पर है और उसकी साइज़ कितनी है। ठीक है, और उसकी लोकेशन कौन सी है, कहाँ पर वो वाक़ है। ठीक है, और उसकी हमने ग्रॉस एनाटॉमी और उसके जो 3 ब्रांचेज़ हैं, मेन ब्रांचेज़, वो हमने पढ़े हैं। थैंक यू।